हेलो हाय नमस्कार। मैं हूँ डी साहू। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो है एक मिडिल क्लास एक सैलरी पर्सन कैसे अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता है। मेरा कहना का मतलब ये है, हम लोगों ने कुछ बचत करने के लिए जनरली एक कन्वेंशनल वे, जैसे कि कोई सलाह दे दिया, एक छोटा सा आरडी बना दिया, एफडी बना दिया, उससे हट के कोई एडवाइस दे देता है तो एलआईसी पॉलिसी ले लेते हैं। उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। उससे थोड़ा बहुत किसी के पास जानकारी है तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लेता है, और जनरली जॉब कर रहे हैं तो उनका पीएफ का डिडक्शन तो होता ही है। बस उतना ही जनरली हम लोग का इन्वेस्टमेंट का प्लान रहता है। बट मैं आज आप लोग को एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि आप लोगों ने कभी ये इसके बारे में सोचे नहीं होंगे। आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड में सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये भी पता है कि म्यूचुअल फंड इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरा कहना ये है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, विदाउट रिस्क कुछ नहीं है। आप बोलेंगे भाई साहब मैं जब एफडी में पैसा रखता हूँ, एफडी बनाता हूँ, इट इज़ फुल सिक्योर। मैं आपका ये भ्रम निकाल दूंगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ये भी सोचना चाहिए एफडी भी सिक्योर नहीं है। आप बोलेंगे कैसे, ये पागल हो गए, ये आदमी वीडियो बना रहा है। नहीं भाई साहब, पागल नहीं हूँ। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड को आप बोल रहे हैं कि सिक्योर नहीं है, तो एफडी भी सिक्योर नहीं है। इसीलिए नहीं है, हम लोगों ने एक कन्वेंशनल मेथड को एडॉप्ट कर चुके हैं। इन इनिशियल स्टेज से, शुरुआत से हम लोग का यही आदत रहा कि बचत है तो एफडी बना दो। अच्छा, एफडी में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज का डेट में 6.8%, और 400 डेज के लिए हम लोग एफडी बनाते हैं। दैट मीन्स 13 महीना का बनाते हैं, तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आई वांट टू गो बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि एफडी सिक्योर्ड नहीं है, आप म्यूचुअल फंड को सिक्योर्ड नहीं बता रहे हैं, तो एफडी भी सिक्योर्ड नहीं है। हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट। आप जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोग का आँख खोलना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बैंक कोई कारण से दिवालिया हो जाता है, दैट मीन्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इन दैट केस आपका डिपॉजिटेड अमाउंट कुछ भी हो, योर अमाउंट इज सिक्योर्ड अप टू ओनली 5 lakhs। आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए बैंक में एफडी पड़ा है, कोई कारण से उस बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दैट मीन्स आपको 5 लाख ही वो बैंक आपको देगा। वो भी उसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, आरबीआई का गाइडलाइन है, जो भी हो, दैट मीन्स आपका पैसा 5 लाख तक ही इंश्योर्ड है। तो अब ये इसके बारे में तो आपको पता नहीं था। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरा पूरा पैसा सिक्योर्ड है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये इसके बाद ये बात सुनते ही आप लोग सोचेंगे कि आज तक तो हुआ ही नहीं। हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कैसे नहीं हुआ है? मुंबई में एक रूरल बैंक था, हुआ है। कारण जो भी हो, फॉरेन में ऐसे कुछ कुछ बैंक है जो कि आपका इंसॉल्वेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि
बैंक इंसॉल्वेंट होना मतलब देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा बैंक जो है लाइक एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, इस तरह बैंक में आपका अकाउंट है, आपका पैसा डूब जाता है, इसका मतलब देश खतरे में है, फाइनेंशियल सिचुएशन इज इन डेंजर। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आप लोग कन्वेंशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग से थोड़ा हट के आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुन सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट सेक्टर। Coming to the point, mutual fund is also another best way to invest your money and grow your money in better way comparative to the FD and RD। अच्छा, दूसरा चीज़ है जो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग इसके लिए एलाबोरेट करना पड़ेगा और एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड से हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना लंबा समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई मस्ट से वन थिंग दैट म्यूचुअल फंड ऑल्सो द वे टू invest your money which can give you more than 10 to 12% return per annum, but you have to wait for at least 3 years। इनिशियल स्टेज में आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि एफडी में तो मुझे 7% हर साल में क्रेडिट हो जाता है इंटरेस्ट, मुझे 3 साल तक क्यों वेट करना पड़ेगा। तो इसका जो मन में आपका ये रॉन्ग कंसेप्शन है, मैं आज निकाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब कंपनी भी रेगुलेटेड बॉडी है, जिसमें वो लोग सब सेबी में रजिस्टर्ड है, उन लोगों के ऊपर आरबीआई का गाइडलाइन भी रहता है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन पे चलते हैं, उसमें पैसा कहीं डूबेगा नहीं, ये मान के चलिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एफडी से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन हर साल आप उतना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उम्मीद नहीं कर सकते, आप मिनिमम 3 साल का वेट करना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस उन लोगों के लिए है जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा है, वो लोग कर रखे हैं, लेकिन उन लोगों का जो पैसा का ग्रोथ है एक पैरेलली चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे कि एफडी कर रहे हैं तो 7% ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 7% इंटरेस्ट साल में एक बार आप लेते हैं और उसको फिर से फिक्स कर देते हैं, इस तरह चलता रहता है, लेकिन कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है। म्यूचुअल फंड में आपका कंपाउंडिंग हो सकता है और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मिनिमम 3 इयर्स का आपका वेटिंग पीरियड रहना चाहिए। 3 से 5 साल आपका वेटिंग रहेगा, मिनिमम 10 से 15%, आप 10 से 12%, मैक्सिमम 15%, ज़्यादा भी हो सकता है, बट मोर देन 10% इज श्योर। 10% में कम बोल रहा हूँ, हालांकि एक्चुअली वीडियो में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहता है, जनरल में फैक्ट बताता हूँ। जनरली हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12-15% आराम से रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे ईजीएस्ट वे हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक शेयर बाजार का हिस्सा है। हम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है। तो इस झमेला से बचने के लिए ये बड़ा बड़ा कंपनियों ने म्यूचुअल फंड खोल रखे हैं। ये लोग हम लोग का पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए वो मिलता है, बाकी उन लोगों का अपना थोड़ा बहुत कमीशन, क्योंकि कंपनी बनाए है तो कुछ तो कमाए वो लोग, नहीं उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना बात में खुश होना चाहिए। हम लोग 7% एफडी में मिलता है, हम लोग कहीं 12% मिलता है, तो उसमें खुश होना चाहिए। वो लोग क्या कमा रहा है उसमें जाना जरूरत नहीं। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड मीन्स हम लोग उसको सिस्टमेटिक वे से डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हर महीना आप अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। से सपोज आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो 5-5 हज़ार रुपये करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अमाउंट आपका बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगा। और आप कौन सा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिफरेंट मैटर है, वो बैंक में जाना पड़ेगा या कोई एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, क्या फोलियो बनाना चाहते हैं वो सब अलग मैटर होता है। मैं आज एक चीज़ बताना आपको चाहता हूँ। से सपोज आपके पास 10 लाख रुपया है, आप 10 लाख रुपया को एफडी बना के रखें। 10 लाख रुपया के ऊपर आप जो एफडी बनाए, आपका 7% के हिसाब से इंटरेस्ट साल का 70,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूरा साल कंप्लीट होने के बाद ये 70,000 रुपया आपका अकाउंट में आएगा, या आपका प्रिंसिपल के साथ मिलके आएगा। आप उसको 17,000 रुपया खर्चा करेंगे, या 10 लाख प्लस 70,000 इंटरेस्ट मिला के फिर से एफडी बनाएंगे, वही करेंगे। मान लीजिए आपका ज़रूरत नहीं है तो 10 लाख प्लस 70,000 फिर से एफडी बना देंगे। तो साल के बाद आपका 70,000 रुपया फिर से एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्ट में हुआ। मैं अभी एक अच्छा फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। वही 70,000 रुपया को आप हर महीना इक्वली डिवाइडेड बाई 12 करके, दैट मीन्स 70,000 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स महीना आपका आ गया 5,000, 5,500 करीबन, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। ये 5,500 रुपया आप हर महीना वही 7% के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन आप हर महीना 5,500 रुपया बैंक से उठाइए, मीन्स मंथली आप इंटरेस्ट क्रेडिट करवाइए। उसी पैसा को फिर से एसआईपी में डाल दीजिए। देखिए, इसमें आपका कोई पैसा का कोई रिस्क में नहीं आया। आपका जो 10 लाख रुपया वो एफडी में पड़ा रहेगा, हर साल रिन्यूअल होता रहेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 7% में आपको मिलता रहेगा, हर महीना आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वही इंटरेस्ट आपको एसआईपी में आप इन्वेस्ट करेंगे, मंथली बैंक से ही ऑटो डेबिट होता रहेगा। अब देखिएगा 3 साल में, मेरा बात मानिएगा, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा, 3 साल में ये आपका एक अच्छा पर्पस बन जाएगा। देखिए, मार्केट रिस्क अलग बात है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इट इज़ पड़ा है। उसमें जो इंटरेस्ट गेन हो रहा है, वो इंटरेस्ट को आप मंथली पे आउट सिस्टम में जा रहे हैं और उसी पैसा को आप एसआईपी कर रहे हैं। अब देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक अच्छा आइडिया है जो कि कुछ आदमी ने करते हैं। आप म्यूचुअल फंड से डरिए मत, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका है। इसमें अच्छा रेट भी बनता है, ग्रोथ होता है, लेकिन उस वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहता है। और देखिए, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका पेशेंस नहीं रहेगा वहाँ पे आप कमाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो नया तरीका है मैं आप लोगों को समझा पाया, और इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट में बताइए। और मैं कोशिश करूँगा कि टैक्स मैटर, लॉ मैटर, इन्वेस्टमेंट मैटर, इस तरह कुछ वीडियो आप लोगों को पास पहुँचाऊँगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।